नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चला आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर के गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक और राज्य के अंदर हुए चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव हार गए हैं, मात्र एक वोट बीजेपी के कैंडिडेट को मिला है। कौन सा वो राज्य है, कौन सा चुनाव है जिसमें बीजेपी हारी है, आगे विस्तार से हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद मनोज तिवारी के घायल होने की खबर सामने आ रही है। हॉस्पिटल से उनको लेकर के दुखद खबर क्या है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार का एक और बहुत बड़ा ऐलान। अब मुंबई के बाद कई एयरपोर्टों को अडानी ग्रुप के हाथों में देने के बाद जो है जयपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, तो जितने दिनों के लिए यह सौंपा गया है, इसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच किसानों का मोदी सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा ऐलान, और यहां पर बड़ा जो है आरोप किसानों ने मोदी सरकार के ऊपर लगाया। क्या कुछ कहा है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नाम बदलने की पॉलिसी लगातार बरकरार है। यहां पर एक और शहर का नाम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बदल सकती है, कौन सा है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रयागराज के अंदर अखाड़िया परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की जिस तरह से घटना सामने आई है, जिस तरह से वो इस दुनिया में नहीं, उस मामले पर अब एक और बड़ी खबर सीबीआई की तरफ से आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा ऐलान। अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो जो उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर कार से कुचलने की घटना सामने आई है, वो जो मंत्री हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, उनको जेल पहुंचाने की बात कही गई है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एनएचआरसी के कार्यक्रम में जस्टिस अरुण मिश्रा का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ जो है कई बीजेपी नेताओं को लेकर के दिए बयान पर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, आने वाले कुछ ही महीनों के बाद 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन अब इन चुनावों से पहले बीजेपी एक और चुनाव हार गई है। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। जानकारी के मुताबिक 140 जिला पंचायत वार्डों में से तमिलनाडु के अंदर द्रमुक यानी डीएमके कांग्रेस पार्टी को 88 सीटें मिली हैं, जबकि एआईएडीएमके जो कि बीजेपी के साथ गठबंधन में है उसको महज 2 सीटें मिली हैं। बल्कि भाजपा की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि भाजपा के कैंडिडेट को मात्र 1 वोट मिला है, जबकि भाजपा कैंडिडेट के परिवार में ही 5 सदस्य हैं, 5 लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी नेता को मात्र 1 वोट मिला है। जिसके बाद तमिलनाडु का ये जो रिजल्ट सामने आया है, इस पर लोग लगातार ट्विटर पर जो है चुटकी ले रहे हैं बीजेपी को लेकर के, और लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी की औकात इतनी हो गई कि सिर्फ 1 वोट से उसको तमिलनाडु में संतुष्ट होना पड़ेगा। खैर, यही अच्छे दिन। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही दोस्तों, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी को लेकर के हॉस्पिटल से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा समारोहों पर रोक लगाने वाले फैसले के खिलाफ मंगलवार को सड़कों पर उतरी है, इसमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता सीएम केजरीवाल के आवास की तरफ बढ़े थे और हंगामा करने लगे थे। लेकिन इसी भीड़ में बताया जा रहा है कि मनोज तिवारी को काफी चोटें आई हैं और भीड़ की वजह से वो घायल हो गए हैं। तो ये ताजा अपडेट सामने आ रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देश की मोदी सरकार का एक और बड़ा ऐलान। अभी तक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई जो राज्यों के एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को देने के बाद अब जो है जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, अडानी समूह को इसका संरक्षण मिल गया है, नियंत्रण मिल गया है। अडानी समूह ने सोमवार से इस एयरपोर्ट का नियंत्रण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई से हासिल कर लिया है। अजीब बात तो यह है कि सरकार ने अडानी समूह को जो ये एयरपोर्ट सौंपा है, ये 50 साल के लिए सौंप दिया है। तो कहीं ना कहीं अब जो है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अडानी के हाथों में पहुंच गया है और लीज पर 50 साल के लिए मोदी सरकार ने रख दिया है। खैर, यही
ही अच्छे दिन है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर के किसानों का बहुत बड़ा बयान। आप इस खबर को देख सकते हैं, जिस तरह से बीजेपी लगातार बताया जा रहा है कि किसान कृषि कानून को हिंदू और मुस्लिम करने पर तुली हुई है, इसमें किसानों ने बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए क्या बयान दिया है, आप खुद सुन लीजिए। धर्मवाद को बांटना चाहती है, जातिवाद के साथ दोनों को बांटना चाहती है। ये हमारे पेट का आंदोलन है। पेट हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, सभी का है। ये हमारे पेट की लड़ाई है और हमारी साझी लड़ाई है, हमारी इकट्ठी लड़ाई है। हम इनके बातें नहीं बनेंगे। जहाँ हिंदू का खून गिरेगा, जहाँ हिंदू का पसीना गिरेगा, वहाँ सिख भाई अपना खून देंगे, और जहाँ सिख भाई का पसीना गिरेगा वहाँ हिंदू और मुसलमान भाई। तो जैसा कि आप लोगों ने ये किसान नेता का बयान सुना, इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो साजिश रच रही है, हमारे कृषि कानून को हिंदू और जो है सिख मुस्लिम में बांट रही है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। और ये जो कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन है, ये सभी का प्रदर्शन है, इसमें हिंदू भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है और सिख भी शामिल है, सबका प्रदर्शन है। तो ये एक गंभीर आरोप किसानों की तरफ से बीजेपी के ऊपर लगाया गया। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का नामांकन वाला मामला लगातार बरकरार है। अब बताया जा रहा है कि यूपी में नाम बदलने की सियासत जारी है। अब गाजीपुर के लिए सीएम योगी को पत्र लिख दिया गया है, यानी कि आने वाले दिनों में गाजीपुर का नाम बदल करके बताया जा रहा है कि कुछ और कर दिया जाएगा। अब क्या किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। खैर यही विकास है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, प्रयागराज के अंदर अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की जिस तरह से कैजुअलिटी हुई थी, उस मामले पर अब सीबीआई की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अब जो आरोपी हैं उनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। सीबीआई ने कोर्ट से मांगी इसके लिए अनुमति, यानी कि इस पूरे प्रकरण की जो है पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, जिसके बाद यह पता लगाया जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से महंत नरेंद्र गिरी की यह घटना सामने आई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता का भाजपा के ऊपर बहुत बड़ा हमला। आप इस खबर को देख सकते हैं। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में बीजेपी के नेता के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने किसानों को कार से कुचला है। इस मामले पर जिस तरह से बीजेपी अपने नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, इसको लेकर के जो है समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनती है, अखिलेश के मुख्यमंत्री बनते ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को जेल भेजेगी समाजवादी पार्टी। तो यह बड़ा ऐलान किया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, एनएचआरसी के कार्यक्रम में जस्टिस अरुण मिश्रा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, जिसके बाद यह सवाल खड़े होने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब खुद गृह मंत्री अमित शाह और मोदी की तारीफ कर रहे हैं तो यह जजमेंट कैसे देते होंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर के बताया जा रहा है कि प्रशांत भूषण ने नाराजगी जताई है। आपको हम खबर भी दिखा रहे, देख सकते हैं। अमित शाह की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा था कि उनके प्रयासों की वजह से जम्मू कश्मीर के साथ उत्तर पूर्व के सूबों में शांति का नया अध्याय शुरू हुआ है और वह उनका स्वागत करते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस मामले पर प्रशांत भूषण कोर्ट के उनको लेकर के निशाना साधा है। आप क्या सोचते हैं इस पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।